हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विशेष सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 22 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 6 अक्टूबर 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कार्यपत्रक को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कुमार क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चे पार्ट 5 पढ़ेंगे हम, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया था वो हम देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो 18वीं सदी में जैसे ही राजा और नवाबों क्या की थी, उनकी ताकत छीन लगी थी, तो वो चाहते अंग्रेजों से नाराज़ होने लगे थे और हिंदू और मुसलमानों को, और अंग्रेज उनको लगता था कि जो अंग्रेज सरकार है वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहती है और सबको क्या बनाना चाहती है बच्चों, ईसाई बनाना चाहती है। आगे देखते हैं। इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया था। ठीक है, इससे क्या सभी लोग जो हिंदू और मुसलमान थे दोनों गुस्से में आ गए थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो अंग्रेज है वो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 का युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो सबसे पहले बच्चों विद्रोह मंगल पांडे ने किया था, मंगल पांडे ने, और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था विद्रोह करने के कारण बच्चों। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने पर आरोप में 10-10 साल की सजा भी दे दी गई थी। तो मेरठ में क्या 85 सिपाहियों ने बच्चों अभ्यास करने से मना कर दिया, तो उनको नौकरी से निकाल दिया और साथ के साथ उन्हें सजा भी 10-10 साल की सजा दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक पर और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों और सिपाहियों को संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। नेक्स्ट बच्चे 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली ही पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह ने को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। मतलब क्या है कि जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित किया। जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने भी नेता बनना स्वीकार किया। उन्होंने देश भर में मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी भी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं को एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी शासक थे, जितने मुखिया थे, उन सबको चिट्ठी भेजी कि वो भी अंग्रेजों का विद्रोह करें और साथ में आकर लड़े। नेक्स्ट है बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो अगर इससे क्या बच्चों, जो बहादुर शाह जफर ने जो विरोध किया अंग्रेजों से, तो इससे जो और भी जो शासक थे उनको भी लगने लगा कि अगर बहादुर शाह जफर अगर जीत जाएंगे तो उनको भी अपने इलाके वापसी मिल जाएंगे। आगे है बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। मतलब क्या थी, जो कारतूसों वाला जो मुद्दा था फैलता ही चला गया, इससे क्या है विद्रोह फैल गया था। एक के बाद हर एक रेजिमेंट ने सिपाहियों का विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। मतलब क्या था, जो विद्रोह फैला था सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे। कोई क्या था, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर टुकड़ियों का साथ देने के लिए लोग निकल पड़े थे। उनकी देखा-देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। तो इट मीन्स क्या बच्चों, जो विद्रोह हुआ था उससे क्या हर एक जगह ये दिखा गया कि हर एक व्यक्ति विद्रोह में अपना साथ, अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहा था।
अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर बच्चों इस वर्कशीट के। सन 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, तो लिखते हैं हम बच्चों इसका आंसर। तो इसको बच्चे आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे से लिखेंगे, यहाँ से हाँ अवध से यहाँ पे लिखेंगे। अवध पे कब्जे से सिपाही गुस्से में थे, एक फर्स्ट पॉइंट आपका ये था। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे नई एनफील्ड में कारतूसों पर गाय सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाए। 3 पॉइंट आपको इसमें लिखने पड़ेंगे बच्चों, छोटा सा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पॉइंट लिख देंगे। ये सभी कारण थे जिससे जो थे विद्रोह का कारण ये बने थे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया मुगल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे यहाँ से अपने राज्य को, इसमें लिखिए अपने राज्य को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए थे। छोटे शासक रजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण सभी जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और यहाँ पे जो एरो है यहाँ पे इसमें बीच में आप ले तो लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर के समर्थन में सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला, तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि अगर आप कंपनी में की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए, तो इसमें आप लिखेंगे। तो लिखिएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं कंपनी, मैं यहाँ पे 2 मात्र रहेंगे बच्चों। अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होती तो अपने अपने देश की सिपाहियों और लोगों के साथ समर्थन करती और अंग्रेजी अफसरों को समझाने का प्रयास करती कि भारतीयों को उनके अधिकार व इलाके वापसी कर दिए जाए। ठीक है, तो मैं भी होती तो मैं क्या करती, अपने देश के सैनिकों का सिपाहियों का सम्मान करती, उनके साथ देती और अंग्रेज़ों को बोलती कि वो भारत छोड़कर चले जाए और हमारे जो अधिकार है वो हमें वापसी दे दी जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो बच्चों कंप्लीट होती है, वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।